एक अध्यक्ष है, एक सचिव है और 9 इसके मेंबर होते हैं, यानी 11 आदमी का सदस्यता के साथ ये टीम बनता है। और ये नव निर्वाचन आयोग बिहार से लड़ करके शपथ होता है इनका, और ये लोग इस पैक्स के किसी भी एक पंचायत के मालिक बनते हैं और इनके माध्यम से जो है विकास पंचायत में आया करता है। तो अब ये है कि जब कमेटी मजबूत होगी, अध्यक्ष मजबूत होगा, सचिव होगा इसमें और दीगर लोग भी होंगे, तो यकीनी तौर पर मानिए कि फिर विकास की राहें हमवार होगी और सरकार जो है जो लक्ष्य को लेकर किसान का भला करना चाहती है, ये लक्ष्य जब भी पूरा होगा कि जब पंचायत में 9 के 9 मेंबर और एक सचिव और 11 एक दूसरे जो है अध्यक्ष है बन करके आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये पैक्स का मतलब भी यही होता है, तभी काम होता है। दूसरा सवाल है मेरा, जैसा कि आप बिस्टोरिया पंचायत से लड़ रहे हैं, तो 5 साल में बिस्टोरिया पैक्स की उपलब्धि कैसी रही और किसानों को क्या लाभ मिला? 15 साल। अनमोल जी, आपने तो 5 साल की बात कही और उपलब्धि की बात जहाँ तक कि 15 साल की उपलब्धि बिल्कुल बेकार गई। और ये 15 साल में मैंने आज तक किसी कमेटी को या किसी विभाग को नहीं देखा कि वो 0% पे काम करता हो। बिस्टोरिया पैक्स से पंचायत में हमारे 0% पे काम हुआ। जो किसानों की उपलब्धि के लिए ये टीम बनी थी, इसमें न कभी खाद दिया गया, न बीज दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पशुपालन का भी उपाय है। अगर गरीब लोग, छोटा किसान, कम ज़मीन वाला अगर इसमें वोटर बनता है तो उनके लिए उपलब्धि थी कि उनको मवेशी, गाय, भैंस, बकरी, मछली पालन और क्या कहते हैं मधु पालन, मधुमक्खी का पालन, ये तमाम चीज़ें पैक्स के द्वारा जो है दिया जाता है। लेकिन पैक्स ने हमेशा लोगों को अंधेरे में रखा और हमारा पैक्स 5 साल नहीं बल्कि 15 साल से जो है अपना कालाबाजारी करता रहा और अपने कालाबाजारी के माध्यम से जो है हमेशा इलेक्शन भी जीतता रहा। और इस बार मुझे उम्मीद है कि लोग जागरूक हुए हैं, ये इलेक्शन बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है। आपका लक्ष्य चुनाव को लेकर क्या है, क्या चाहते हैं आप? चुनाव किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? मैंने जो बात कही है कि मैं चुनाव जो है इसीलिए इस मैदान में आया हूँ कि मुझे विकास जो है चाहिए, कि विकास कैसे आ जाए इस पंचायत में, लोग को इसका फ़ायदा कैसे पहुंच सके। यहाँ जो किसान परेशान है, ये किसान को आज तक खाद नहीं मिला, इस किसान को आज तक बीज नहीं मिला, इस किसान को कभी इंश्योरेंस नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब पैक्स से जीत के जाता है तो सरकार इसको जो है आज 63,000 लैपटॉप पिछले साल 19 में जो है 2019 के इलेक्शन में बिहार सरकार ने बांटा था और पैक्सों को, अध्यक्ष को, और ये इसलिए दिया गया कि सरकार से इसको एग्रीकल्चर विभाग से जोड़ा जाए। इनको मोडम मिला करता है और इसका काम हुआ करता है कि ये एग्रीकल्चर विभाग से जुड़ करके और ये अपने यहाँ किसानों की तरक्की के लिए काम करे, किसानों की तरक्की के लिए काम करे, समझ रहे ना। तो ये बदकिस्मती रही कि अब तक कोई काम नहीं हुआ। मेरा लक्ष्य यही है कि अगर मुझे यहाँ की जनता, बिस्टोरिया के किसान और भाई बहन ये लोग अगर मौका देते हैं तो उम्मीद मानिए कि मैं जो बोल रहा हूँ इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा। अब ये बताइए, यदि आप जीत जाते हैं चुनाव, बिस्टोरिया पंचायत आपको, वहाँ की जनता आपको वोट दे देती है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? यही सवाल दोबारा कर रहे हैं आप। मैं यही कहा हूँ कि मेरा लक्ष्य यही है कि किसी तरह भी विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए जी। और भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप बिस्टोरिया पंचायत? मैं बिस्टोरिया की जनता से संदेश यही देना चाहता हूँ कि देखिए, योग्य कर्मठ उम्मीदवार बन करके मैं आया हूँ, पढ़ा लिखा लोग भी हूँ, लोग मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं और इसमें मैं तीसरी बार ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। बीते 15 साल से एक संघर्ष किया मैंने और इस संघर्ष में मुझे इलेक्शन आगे जीतना हारना ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जनता के सामने मैंने इसको बहुत उजागर किया। आज बड़ी मैं खुश हूँ इस बात से कि हमारे यहाँ पंचायत में इस बार लगभग 15 से 16 सदस्य जो है वो इलेक्शन में भाग लिए हैं मेंबर का। तो ये उम्मीद है कि 9 मेंबर इस बार जीत करके आएंगे। इस बार सचिव भी बेहतर लोग को बनाया जाएगा और ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया कि ये तमाम जो 11 लोगों की टीम है, इन टीमों के साथ जो सपना मैंने और बिस्टोरिया पंचायत की जनता ने देखा है, इस सपना को साकार करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और मैं इसी उम्मीद से आपके माध्यम से अनमोल जी मैं कहना चाहूँगा बिस्टोरिया की जनता को कि पुनः एक बार हमें ये मौका दें और अगर ये हमें मौका दिए तो मैं इनका सपना साकार करूँगा और जितना चीज़ भी पैक्स के माध्यम से आता है किसानों के लिए मैं उसको भरपूर ताकत के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन, बिस्टोरिया, वार्ड नंबर 3, पैक्स प्रत्याशी। अभी आप जिस प्रत्याशी के साथ में खड़े हैं, कैसा है ये प्रत्याशी आपका? अच्छा।